नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिव सर क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। तो आज हम दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल आपको बताएंगे सरलतम विधि में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 0.004। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम अंकों को देखते हैं। इसमें अंक क्या है, जीरो के अलावा कौन सा अंक है? तो देखिए, जीरो के अलावा यहाँ 4 है, तो सबसे पहले हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 4 का वर्गमूल अगर आपको मालूम है तो देखिए, जब किसी संख्या का वर्ग, जैसे 2 का वर्ग अगर 4 हो रहा है तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो 1 से लेकर 30 तक संख्याओं का वर्ग कम से कम आपको याद होनी चाहिए। अगर याद है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, अगर नहीं याद है तो इसे अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसे 4 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए, यहाँ 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यह वर्गमूल में हम 2 का एक पेयर बनाते हैं। तो यहाँ 2 2 है, इसलिए एक पेयर बनाएंगे तो 4 का वर्गमूल हमारा आ जाएगा 2। अब हम दाहिने तरफ से 2 2 पर पेयर बनाएंगे। तो यहाँ 2 2 पर पेयर बनाने के बाद पड़ी रेखाओं की संख्या 2 आई, इसलिए इसके वर्गमूल में अगर दशमलव लगाना है तो दशमलव 2 अंकों पर लगेगा, दाहिने तरफ से 2 अंक पर लगेगा। तो यहाँ देखिए, 2 में एक ही अंक है, तो यहाँ हम 0 बढ़ा के तब दशमलव लगाएंगे, यानी 0.02 आ जाएगा। 0.004 का वर्गमूल 0.02 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 6.25। तो यहाँ संख्या क्या है, दशमलव को भूल जाइए, पहले देखिए संख्या क्या है। संख्या 625 है। तो अगर आपको वर्ग ज्ञात है तो आप डायरेक्ट वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर नहीं मालूम है तो 625 का हम अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर लास्ट में 5 है तो 5 से काट देंगे, तो 5 एकम 5, यहाँ बचेगा 1, 1 इसके साथ हो जाएगा 12, तो 5 दूनी 10, फिर यहाँ 2 बचेगा, इसके साथ हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचेगा, 2 5 के साथ हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 5 पचे 25। अब 25 है तो 5 पचे 25 और 5 के यहाँ 5 कर देंगे। यहाँ अगर पेयर बनाएंगे 2 2 का तो 1 5 यहाँ निकलेगा, 1 5 यहाँ निकलेगा और 5 पचे 25 हो जाएगा। यानी 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। अब हम दशमलव लगाएंगे, कहाँ लगेगा दशमलव? तो दशमलव के दाहिने तरफ हम 2 2 का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ दशमलव के दाहिने तरफ केवल पड़ी रेखाओं की संख्या 1 ही पड़ी, इसलिए यहाँ दाहिने तरफ से 1 अंक पर दशमलव लगाएंगे। तो 25 में हम दाहिने तरफ से अगर हम दशमलव लगाएंगे तो 5 के बगल लग जाएगा, यानी 2.5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 0.00009 है। तो सबसे पहले हम 9 का वर्गमूल लेंगे, 3 हो जाएगा। अब यहाँ 2 2 पर पेयर बनाएंगे, 1 2 3, पड़ी रेखाओं की संख्या 3 हुई, तो इसलिए यहाँ पर हम 1 और 2 0 बढ़ा के तब दशमलव लगाएंगे, यानी 0.003 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे 144 देखेंगे, 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो 12 हम लिख देंगे। उसके बाद हम 2 2 पर पेयर बनाएंगे, यहाँ पड़ी रेखाओं की संख्या 3 हुई, तो 3 हुई, इसलिए दशमलव 3 अंकों पर लगेगा। तो 1 2 में 2 अंक है, तो यहाँ हम 0 बढ़ा देंगे, यहाँ लगा देंगे, यानी 0.012। तो इस प्रकार हम दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल सरलतम विधि से सीख गए हैं। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसे आप लोग हल करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमें बताएंगे। तो देखिए, SW के रूप में वर्गमूल दे रहे हैं, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 0.00016। यहाँ देखिए, इसमें 0.00001 और यहाँ तीसरे में है 4.41। तो इसका वर्गमूल आप लोग निकाल के और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। धन्यवाद।